हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 14 सितंबर 2021 और 14 सितंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में विजय रूपानी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो हाल ही में विजय रूपानी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, वो हैं गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो गुजरात के मुख्यमंत्री किस नंबर के मुख्यमंत्री थे? वे थे 16वें नंबर के मुख्यमंत्री। कौन थे दोस्तों? 16वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। बात आती है मुख्यमंत्री की, तो जो राज्य मुख्यमंत्री होता है वो अपना पद जो होता है इस्तीफा इस्तीफा किसे सौंपता है? वो सौंपता है राज्यपाल को। राज्यपाल को सौंपता है। तो जो गुजरात के राज्यपाल हैं वो कौन हैं? आचार्य देवव्रत। राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। तो बात करते हैं कि जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है विजय रूपानी ने, तो अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो नए मुख्यमंत्री बनेंगे भूपेंद्र पटेल। कौन बनेंगे दोस्तों? भूपेंद्र पटेल। अब बात करते हैं हाल ही में जिन जिन राज्यों से मुख्यमंत्री पद इस्तीफा दिया गया है वो कौन कौन से हैं। तो भी हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह दोनों ने इस्तीफा दिया है। वो किस राज्य के थे? उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री थे। और बी एस येदियुरप्पा की बात कर लेते हैं। इन्होंने अभी इस्तीफा दिया हाल ही में। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। और चौथे हो गए हैं विजय रूपानी। तो विजय रूपानी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? गुजरात के। अब बात आती है गुजरात की। तो गुजरात की जो राजधानी हुआ है गांधीनगर। क्या है दोस्तों? गांधीनगर। और इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। बात करते हैं विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो 182 सीटें हैं, उसमें लोकसभा की 26 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत 2+2 वार्ता नहीं करता है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर है बांग्लादेश। तो भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ 2+2 की वार्ता नहीं करता है। बात आती है 2+2। तो ये 2+2 है क्या? तो देखते हैं 2 और 2+2 क्या है। तो इसमें होता क्या है, भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और अन्य देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की बैठक होती है। क्या होती है दोस्तों? बैठक होती है। तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। कौन है दोस्तों? एस जयशंकर। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2021 मेंस सिंगल का खिताब जीता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट लिख देते हैं क्योंकि खेल जगत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाल ही में यूएस ओपन 2021 का मेंस का खिताब किसने जीता है? वो जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये यूएस ओपन का कौन सा नंबर का संस्करण था। तो ये था 141वां संस्करण था। कौन था दोस्तों? 141वां संस्करण। और ये जो डेनियल मेदवेदेव हैं ये किस देश के हैं? तो ये हैं रूस के। किस देश के हैं दोस्तों? रूस के। बात आती है रूस की, तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। याद रखिएगा। और इसके जो यूएस ओपन के उप विजेता रहे हैं वो रहे हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच किस देश से संबंध रखते हैं? तो वो रखते हैं सर्बिया से। किस देश के हैं नोवाक जोकोविच? सर्बिया से हैं। बात आती है महिला एकल खिताब यूएस ओपन किसने जीता है? तो महिला का एकल खिताब जो जीता है वो जीता है एम्मा रादुकान ने। किसने जीता है? एम्मा रादुकानो ने। तो ये किस देश की हैं एम्मा रादुकानो? ये हैं ब्रिटिश की। और यूएस ओपन 2021 महिला एकल का उप विजेता कौन रही है? तो ये रही हैं लैला फर्नांडिज। क्या रही हैं? लैला फर्नांडिज। लैला लैला फर्नांडिज। ये किस देश की हैं? कनाडा की हैं।
बात आती कनाडा की, तो कनाडा से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सर्वाधिक शिक्षित देश, तो वो हो जाता है शिक्षा में आगे रहने वाला हमेशा देश रहता है, वो है कनाडा, शिक्षा में आगे रहने वाला। और बात आती कनाडा का, एक और फैक्ट आप जान लीजिए, तो कनाडा के जो ज़्यादातर जो नेता होते हैं, ठीक है, वो 89% क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। कैसे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। कनाडा सबसे शिक्षित देशों में माना जाता है कनाडा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के शहर में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में किस देश के किस शहर में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो वो किया है अहमदाबाद। किस शहर में किया है? अहमदाबाद में। बात आती है अहमदाबाद में की, तो अहमदाबाद में ही है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। और बात आती है विश्व का पहला धरोहर, तो विश्व का पहला जो धरोहर था वो भी क्या था? अहमदाबाद था। धरोहर शहर जो है वो अहमदाबाद है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में गाओफेन 502 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? वो लॉन्च किया गया है चीन द्वारा। कौन सा दोस्तों? चीन द्वारा। अब बात आती है चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। मुद्रा है रेनमिनबी। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग। कौन है दोस्तों? ली कियांग। चीन से एक और संबंधित क्वेश्चन बनता है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगजी नदी है। वो कहाँ पे है? चीन में है। कौन सी नदी? यांगजी नदी, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन सा है? चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश और चंद्रमा से नमूना सैंपल लाने वाला तीसरा देश। तो बात करते हैं चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला पहला देश है वो है चीन। चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला जो दूसरा देश है वो है चीन, और चंद्रमा से नमूना लाने वाला तीसरा जो देश है वो है चीन। अब बात आती झंडा फहराने वाला दूसरा देश जब चीन है तो पहला देश कौन सा था? पहला देश था अमेरिका। कौन सा था? अमेरिका, पहला देश। और चंद्रमा से सैंपल लाने वाला तीसरा देश बना है चाइना। तो पहला और दूसरा कौन सा था? तो चंद्रमा से सैंपल लाने वाला जो पहला देश था वह था अमेरिका। कौन था दोस्तों? अमेरिका। पहला था यूएस और दूसरा था रसिया। रसिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिनट जूम कर लेता हूँ उसको। केंद्र सरकार द्वारा गांधी स्मृति और दर्शन समिति, जिसे बोलते हैं जीएसडीसी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है विजय गोयल को। किसे किया गया है? विजय गोयल को। अब बात आती है जीएसडीसी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 सितंबर 1984 में, और ये गांधी जी का शहादत स्थल भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है, किस राज्य ने दूर दराज के इलाकों में ड्रोन से वैक्सीन दवाएं पहुंचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तेलंगाना के द्वारा। बात आती तेलंगाना की, तो तेलंगाना जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 2 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 जून को। देखिए 2 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 2 जून को? तो 2 जून 2014 को जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कौन हुआ था अलग? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2014 में। बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। क्या है राजधानी? हैदराबाद। और जो हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वह बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। और इसके तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। कौन है दोस्तों? के चंद्रशेखर राव। और इसके राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं तमिलिसाई
साउंडराजन। कौन है? तमिलिसाई साउंडराजन। और इसकी बात करते हैं विधानसभा की सीटों की। तो विधानसभा में इसके देखिए, विधानसभा में 119 सीटें हैं और विधान परिषद में 43 सीटें हैं, और लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। आगे क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है? तो ऐसे 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है तेलंगाना, दूसरा है आंध्र प्रदेश, फिर है बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। भारत में ऐसे 6 राज्य हैं केवल जिसमें विधान परिषद है। तो कौन कौन से विधान परिषद? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। इसको नोट कर लिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में जो नजीब मिकाती हैं वह लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के बने? लेबनान के। बात आती है लेबनान की, तो लेबनान की राजधानी क्या हो जाती है? हो जाती है बेरूत। क्या हो जाती है? बेरूत। और इसके राष्ट्रपति हो जाते हैं मिशेल ऑन। कौन हो जाते हैं? मिशेल ऑन। मुद्रा हो जाती है लेबनानी पाउंड। ठीक है, लेबनान से आपको इतना याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, अजीज अखानौज। कौन? अजीज अखानौज को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? दोस्तों, अजीज अखानौज को अभी मोरक्को का हाल ही में प्रधानमंत्री चुना गया है। बात आती है मोरक्को की, तो मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात है। राजधानी रबात, रबात। और मुद्रा क्या है? दिरहम है। क्या है दोस्तों? दिरहम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा AIA लाइफ ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो हाल ही में टाटा AIA ने नीरज चोपड़ा जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। किसे चुना है? नीरज चोपड़ा जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। किसके द्वारा? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च की गई है। बात आती है मनोहर लाल खट्टर, तो ये कहाँ के CM हैं? ये हरियाणा के CM हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस यहीं से आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, शेयर जरूर करिएगा।